स्पेशल मैथ्स क्लास का ये जो है 15 नंबर पार्ट है स्पेशल मैथ्स क्लास का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दो संख्याओं का योग 45 है, उनका अंतर 25 है, तो उनका गुणनफल कितना होगा? द सम ऑफ टू नंबर्स इज 45 एंड देयर डिफरेंस इज 25, व्हाट विल बी देयर प्रोडक्ट? ये आपको क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या बोला है? दो संख्याओं का योग जो है 45 है, उनका अंतर 25 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो कैसे बनाएंगे बच्चों? माना कि आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, है ना, माना कि पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, ऐसे लिखे। माना कि पहली संख्या इज इक्वल टू x, लिख दीजिए। सपोज फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, लिख दीजिए। दूसरी संख्या इज इक्वल टू y, है ना। सेकंड नंबर इज इक्वल टू y, हो गया। अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं, क्योंकि बोला गया है, क्या बोला गया है? दोनों संख्या को जोड़ते हैं, x प्लस y को जोड़ते हैं, कितना मिल रहा है? दोनों को जोड़ते हैं 45 होता है, तो लिख दीजिए 45, यहां पे लिख देना बच्चों। ओके, वेरी गुड। दोनों को घटाते हैं, कितना मिलते हैं? 25 मिलता है सर, मिलता है ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए, दोनों को घटाते हैं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। अब बस कुछ नहीं करना, उसके लिए लाइन खींचना है। ये x और x प्लस वाले दोनों जुड़ जाएगा, 2x हो जाएगा। ये प्लस ये y, ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ये आपका कट जाएगा दोनों, ये ऐसा, ठीक है, काट दीजिए, घट जाएगा, कहने का मतलब। अब देखिए दोनों जुड़ेगा, 5 5 10 का 0, कैरी 1, 4 2 6 और 1 7, तो x बराबर हो जाएगा बच्चों 70 के बटे में चला जाएगा ये 2, और ये 2 3 6, 2 3 6, एक 10 बनेगा, 2 5 10। तो पहली संख्या तो हमारा मिल गया 35। अब हमको दूसरी संख्या निकालना है, तो दूसरी संख्या निकालना है, तो ये आपने जो समीकरण बनाया था ना, x प्लस वाई बराबर 45, x माइनस वाई बराबर 25, ये दोनों में से किसी भी समीकरण में x की वैल्यू रख दो, दूसरी संख्या मिल जाएगा। हो गया। तो देखिए दूसरी संख्या बराबर, यहां पे रख दीजिए, पहले नंबर समीकरण है, दूसरे जो भी आप जिसमें रखना चाहेंगे। y बराबर कितना था? 45, x की वैल्यू रख दो बच्चों 35 प्लस y इज इक्वल टू 45। हो गया क्लियर? अब y बराबर क्या हो जाएगा? ये 45 में जाके 35 घट जाएगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 10। तो देखिए दोनों मिल गया, एक हमारे पास 35 है, दूसरे 10 है। अब दोनों मिल गया, तो क्वेश्चन क्या पूछा है? दोनों संख्या का प्रोडक्ट पूछा है, दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्याओं का। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल मिलेगा कितना? दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, पहला मिल चुका है, दूसरा मिल चुका है, तो लास्ट आंसर क्या रहेगा बच्चों? तो लास्ट आंसर हमारा आंसर हो जाएगा दोनों का मल्टीप्लीकेशन, कितना? 35 पहला नंबर और 10, द आंसर विल बी 350 इज द राइट आंसर, आंसर नंबर सी। सभी बच्चे बना सकते हैं ना? आप में से कितने बच्चों को समझ आ गया? चलो हैंड रेस करके बताइए। अब अगर मैं आपको अभी समझाया, समझाने के बाद आप में से कितने विद्यार्थियों को समझ आ गया? ठीक है, आपको याद रखना, ये एक एक 2x हो जाता है, ये 45 और 25 जुड़ जाए, क्योंकि ये प्लस वाले है, कोई मार्क नहीं, कोई चिन्ह नहीं ना, तो प्लस वाले को जोड़ देना है, माइनस वाले घट जाएगा, y में y कट जाएगा। ठीक है, ठीक है, कल मैंने आपको समझाया था, माना कि वह संख्या x है, तो x का ऐसे बनाना। मैं आपको थोड़ा सा आपको मेहनत करने के लिए बता देता हूं, बाकी करिए। माना कि वह संख्या x है, माना कि वह संख्या इज इक्वल टू x, हो गया। सपोज दैट नंबर इज इक्वल टू x, लिख दिए। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग लिख दो, x का कितना कितना है? 5/7 का मतलब क्या होता है? गुना, है ना। 2/3 का, और क्या है? 3/4 बराबर 15, 15 के नीचे कुछ नहीं तो 1। अब करना क्या है? 7 3 4 15 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 2 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, x की वो वही रहने दीजिए,
चलिए सारे बच्चे बना के दिखाइए। तो यहीं पे छोड़ दो, ये ऊपर वाला नीचे जाएगा एक के साथ मल्टीप्लाई करने, 7 3 4 ऊपर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, इनका इनके साथ इनका इनके साथ, ठीक है। तो 15 तो वहीं पे रहेगा, बराबर की उस तरफ है। ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, और ये ऊपर वाला नीचे जाएगा एक के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब जो कट रहा है ना बच्चों, उसको कटा दीजिए। देखो कौन कौन कट रहा है, किससे देखे ध्यान से। ये देखिए, ये 5 से, 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, 3 टाइम में कट रहा है। ये 3 से, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, ये कट रहा है। फिर ये 2 से कट रहा है, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। हो गया। अब आपके पास कितने नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो x इक्वल टू 3 7 जार 7 21, 21 दूने 42, तो आंसर आएगा 42 इज द राइट आंसर। क्यों, जल्दी बना के दिखाइए। छड़ी वाला मैंने कराया था ना, सेम है ये छड़ी वाला। एक छड़ी का 1/6 भाग कीचड़ में, 1/3 भाग पानी में, और शेष जो है 18 सेंटीमीटर पानी के ऊपर है। तो छड़ी की लंबाई क्या होगी, ऐसे मैंने बताया था ना। सेम है ये भी क्वेश्चन। एक पोल का 1/6 भाग लाल है, देखो एक पोल बना दो, है ना। 1/6 भाग लाल, 1/3 भाग सफेद, ठीक है। इस तरह एक पोल बना देता हूं, देखो ध्यान से। दिख रहा है सभी के पास, हाँ। ये मैंने एक पोल बना दिया, इस तरह पोल, ठीक है। बोलते हैं कि 1/6 पार्ट लाल कलर में इसको रंग दिए गए। चलो यहां से मैं ये लाल कलर में डाल देता हूं। ये कितने भाग है, 1/6 पार्ट। फिर उसके बाद बोलते हैं कि 1/3 भाग सफेद कलर में है, इसको पोताई कर दिए गए। चलो ये सफेद है, ऐसा कितना, 1/3 पार्ट। और बोलते हैं कि शेष भाग जो है ना, बाकी वो नीले कलर में इसको पोताई कर दिए गए। ये देखो इसको नीले में कर दिए, ठीक है। शेष भाग, इसकी लंबाई कितनी है, 18 सेंटीमीटर। तो करना कुछ नहीं है, क्या मानना है, माना कि, क्या मानेंगे, माना कि पूरे जो है छड़ी की लंबाई, ऐसा मानते थे हम लोग ना, वैसे ही माना कि पोल की कुल लंबाई इज इक्वल टू एक्स, ऐसा लिख दो, है ना। अब पोल की कुल लंबाई x है, तो लाल भाग इज इक्वल टू x/6, सफेद भाग इज इक्वल टू x/3, है ना। अब क्या करना है, लाल भाग और सफेद भाग को जोड़ दीजिए और कुल x में घटा दीजिए, तो आपका नीला भाग भी निकल जाएगा। चलिए करके दिखाइए सारे बच्चे। सेम छड़ी वाला क्वेश्चन है, और कुछ नहीं करना इसमें। सेम छड़ी वाला क्वेश्चन है, सारे बच्चे बना के दिखाइए। माना कि पोल की कुल लंबाई इज इक्वल टू x भाग, ऐसे लिखिए। हो गया। लाल भाग इज इक्वल टू x/6, है ना। सफेद भाग इज इक्वल टू x/3, x/3। दोनों को जोड़ दो, लाल और सफेद को, और घटा दो पूरे लंबाई से, तो आपको नीला भाग की वैल्यू निकल जाएगा बटे में। उसी की वैल्यू 18 लिख देना, बराबर 18। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना जैसे भी, और x की वैल्यू दे दो, वही रहेगा टोटल पोल की लंबाई। चलिए, और जिन बच्चों का बन जाएगा वे लगाएंगे हैंड रेस, आउट ऑफ 118 स्टूडेंट में से, 119 स्टूडेंट में से, 120 स्टूडेंट में से। सभी लोग कंटिन्यू क्लास ज्वाइन करिए बच्चों, क्योंकि ज्यादा दिन नहीं बचा है। ये छोटी सी प्रयास आपकी पूरे भविष्य को बना सकते हैं, क्योंकि एक बार आप नवोदय विद्यालय में पढ़ाई करने चले जाओगे, तो आपकी सोच, आपकी विचार, सभी चीज आपकी बदल जाएगी, और आप हमेशा कामयाबी, तरक्की के रास्ते में पहुंच जाएंगे। ठीक है। वैसे जहां पढ़े वो स्कूल भी आपकी अच्छी है ना। वो स्कूल भी अच्छी है, लेकिन उससे और अच्छी स्कूल आपको मिल जाएगी नवोदय में जाओगे तो, क्योंकि वहां जो बच्चे आएंगे सारे बच्चे एकदम सेलेक्टेड बच्चे रहेंगे, आपके जैसे मेहनत कश, जो मेहनत करके जाए रहेंगे। तो उनके साथ कहाँ आप पढ़ाई करोगे, तो और आपको मजा आएगा पढ़ने में। अंश अपना माइक ऑफ कर दो। चलिए हो गया। ये है आपके लिए लाइव कोर्स। आप में से कितने विद्यार्थी सही चूज करते हैं, देखते हैं। जल्दी करिए ना, डू फास्ट एवरीबॉडी, जल्दी बनाइए। सभी विद्यार्थी बनाएंगे, क्या लिखेंगे, माना कि पोल की कुल लंबाई, ऐसे लिखे,
माना कि पोल की कुल लंबाई इज इक्वल टू एक्स, है ना, ऐसे लिख दीजिए। सपोज टोटल लेंथ ऑफ पोल इज इक्वल टू एक्स, हो गया एक्स पार्ट। अब लाल भाग कितने हैं, लाल भाग ये लिख दीजिए, लाल रेड में है, पोल जो है कलर वो है 1/6, तो x/6 लिख दीजिए। करिए जल्दी, लाइव पोल करा रहा हूं मैं, जा रही लाइव पोल में, अभी नहीं समझा रहा हूं, ठीक है। आपको केवल ऐसे बनाना है करके बता रहा हूं। माना कि पोल की कुल लंबाई इज इक्वल टू एक्स पार्ट, लाल भाग रेड पार्ट इज इक्वल टू 1/6 है, तो x/6 लिखिए। चलिए जल्दी करके दिखाइए। ये जो मैंने कलर करके भी दिखाया है ना, ऐसे ही आपको पूछा गया है, तो पूरे पोल की पूरे आपकी लंबाई आपको बताना है कितने आएगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। टिपेंद्र, कोयांश, विकास गुरुटी, भारत श्रेष्ठ, मयन साहू, निहाल, कृष्ण कुमार, ख्याति मंडली, सार्थक, मोहनीश, वैष्णवी, टेनिस, चिन्मयी, खुशी, भार्गव, प्रेरणा, ख्याति, तन्मय, दगेंद्र, चैतन्य, प्रांजल, ऐसे ही दिए। 47 ने सही आंसर, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड बच्चों। छड़ी वाला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें जनरली छड़ी वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जस्ट लाइक दिस क्वेश्चन, इसको आप समझ सकते हो। ठीक है, रेड पार्ट इतना है, और उसके बाद कौन सा, सफेद पार्ट। सफेद पार्ट कितना है बच्चों, सफेद पार्ट में कलर किए गए व्हाइट पार्ट में, व्हाइट कलर में, वो आपका है 1/3 हो जाएगा, 1/3। अब इसको आपका करना है, इसलिए आपको क्या करना है, जोड़ देना है। इसलिए लाल और सफेद को जोड़ दो ना, लाल पार्ट और सफेद पार्ट को जोड़ दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये रेड लिख दो प्लस व्हाइट। तो चलिए दोनों को जोड़ दिए पहले, x/6 प्लस x/3। 6 और 3 का एलसीएम निकालना है, जोड़ते हैं जैसे करते हैं ना, 3 2 जा 6, 3 1 जा 6, 2 से 2 1 2, 2 3 6 आएगा एलसीएम, साइड का मल्टीप्लीकेशन। तो एलसीएम आएगा बच्चों 6, यहीं पे लिख देता हूं, 6 ऊपर x/6 प्लस 6 ऊपर, सॉरी 6 ऊपर x/3, कटाइए, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 और x का मल्टीप्लाई, 1 x हम x, 2 एकम 2x/6, तो आंसर आएगा 3 2 और 1 3x/6। ये दोनों का टोटल हो गया, आंसर नहीं है ये, दोनों का टोटल, किस किस भाग का टोटल, एक तो रेड और एक तो व्हाइट पार्ट का टोटल। अब आपको नीले पार्ट हमको ज्ञात करना है, बटे में जो 18 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमको निकालना है शेष भाग, बताना है ना। तो शेष भाग जो नीले हैं, है ना, शेष भाग हमको ज्ञात करना है, शेष भाग जिसको बोलते हैं रिमेनिंग पार्ट। तो रिमेनिंग पार्ट इज इक्वल टू, कुल x में घटा दो 3x/6 को, इनका इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 6x माइनस 3x बटे में 6, तो ये हो जाएगा 3x बटे में 6, यही आ रहा है यहाँ भी रिमेनिंग पार्ट, है ना। इसी की मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है बच्चों, कितना, इसी की लेंथ दिया हुआ, लंबाई 18 सेंटीमीटर, लिख दो अगला लास्ट में। तो चूंकि 3x/6 दिया है शेष भाग की वैल्यू 18, यहाँ पे लिख दो, 3x इक्वल टू 18 और 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर अगला प्रोसेस x रहेगा यहीं पे, 3 नीचे चलाएगा, 18 मल्टीप्लाई 6 के नीचे 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई करिए x, ये 18 और 2 का 18 दूने 36, तो ये आपका लास्ट आंसर आएगा, ये पूरे पोल की लंबाई हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ आया सभी को क्या करना था। माना कि पोल की लंबाई 1 से है, ठीक है, लाल भाग x/6, 1/6 को करना है, सफेद x/3, दोनों को जोड़ देना और कुल भाग से घटा देंगे तो शेष भाग पता चल जाएगा नीला, यही नीला पता चला, 3x/6 नीला कलर का है। कौन सा कलर है बच्चों, ये नीला कलर, ब्लू वाला कलर है ना, ये ब्लू कलर है, और इसी की वैल्यू दिया 18 सेंटीमीटर, लिख दीजिए, देखो मैंने लिख दिया
6 इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 फिर नीचे जाएगा, 6 को घटाएगा 2 बार में, तो 18 दूने 36 आएगा आपका जो है टोटल। अगर आप में से कोई विद्यार्थी ऑप्शन बेस बना चाहे तो ऐसे ही बना सकते हैं। देखिए ऑप्शन बेस, ये तो पहला विधि हो गया। दूसरा विधि आप ऑप्शन बेस बना सकते हैं, कैसे, ऐसे देखिए। चलो मैंने मान लिया ऑप्शन नंबर ई मान लिया, तो 1/6 भाग लाल पार्ट, तो 36 का 1/6 निकाल दो, कितना मिलेगा, 6 6 36, 6 भाग मतलब 36 में 6 घटा दो, कितना 30 बचा, है ना। नहीं नहीं, शेष का नहीं बोला है, 36 का फिर निकालना है। अगर बाई द वे शेष बोलते तब बात करते। तो ये तो 6 जो है 6 सेंटीमीटर निकल गया आपका लाल भाग, फिर 36 का 1/3 भाग निकालो, 3 12 36, तो 12 सेंटीमीटर जो है कलर किए, कौन सा भाग में, नीला भाग। और 18 आपको बोला है ऑलरेडी, किसने बोला है, नीला भाग, है ना, ये वाला 12 सफेद भाग। ठीक, सबको जोड़ो, 8 2 10 6 16 का 6 कैरी 1 आ गया ना 36 सेंटीमीटर। तो अगर आप ऑप्शन बेस बनाओगे ना तो ऐसे भी बना सकते हैं। क्लियर हुआ। 36 का पहला काम करेंगे, 1/6 निकालिए, हाँ सर 6 सेंटीमीटर कलर करेंगे रेड कलर में, और 36 के 1/3 निकालोगे सर 12 सेंटीमीटर रेड रेड व्हाइट कलर में पुताई करेंगे पोल को। फिर 18 सेंटीमीटर नीला में ऑलरेडी बोला गया है, सबको वापस जोड़ेंगे 36 मिल जाता है सर, तो हमारा आंसर ये रहेगा। हर बार ये नियम लागू नहीं होगा ऑप्शन बेस, इसलिए आपको ये सीखना जरूरी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। एक समझा रहा हूं, दूसरा बना के दिखाना। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए ध्यान से सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 घंटे 15 मिनट को 5 घंटे के भिन्न के रूप में बदलना है। तो कैसे करना है, 3 घंटे 15 मिनट, मिनट 15 है, घंटे है, तो घंटे को ही मिनट में बदलेंगे। तो जब घंटे को मिनट में बदलते हैं किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यस सर हमको पता है 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटे, तो 3 घंटे अगर मिनट बदलेंगे तो 3 × 60 करूंगा सर। बस यही तो करना है बच्चों, हो गया आपका। देखो 3 घंटे 15 मिनट, तो 3 × 60 कर दो, मिनट में चेंज कर देना, प्लस उसमें और कितना है बच्चों, 15 मिनट को और जोड़ देना है, मल्टीप्लाई 5 घंटे के भिन्न ग्रुप में बदले, 5 घंटे कितने मिनट हो जाएगा, 5 × 60। चलिए समझा दिए एक को, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18 180 मिनट हो गया, प्लस 15 बटे में इसका मल्टीप्लाई, 5 6 के 30 300, सेम हो जाएगा, कितना जोड़ेगा तो ये 5 हो जाएगा, 8 और 1 9 195 बटे 300। इसको छोटा करो, इनमें से कोई ऑप्शन निकल जाएगा, किसके टेबल से कटाएंगे, छोटा कर दीजिए, 195 को और 300 को छोटा करिए, 5 के टेबल से देखो, 5 6 के 30, 5 0 0, 5 से 5 या 15 15 4 19 45 बन रहा है, 5 9 45, फिर 3 के टेबल छोटा कर दो, 3 2 6 3 0 10 0 20 आया, 3 1 3 3 3 9, कितना है 13, आ गया ना हमारा आंसर। सर इसका सबसे छोटा रूप आएगा 13 बटे 20, ये रहेगा आपका भिन्न। यही तो करना था जी, 3 घंटे 15 मिनट को 5 घंटे के भिन्न के रूप में बदले, कन्वर्ट 3 आवर्स 15 मिनट इनटू अ फ्रैक्शन ऑफ 5 आवर्स। तो 3 × 60 करो, क्यों किया मैंने, क्योंकि सर हमको पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट्स होती है ना, तो 3 घंटे में कितने मिनट्स हो जाएगी, 180 मिनट हो जाएगी सर, और ऑलरेडी 15 और है सर, तो दोनों को जोड़े सर, तो 195 हो गया सर। सेम नीचे 5 घंटे के भिन्न में बदलना है, तो 5 घंटे होता है 300 मिनट होता है सर, हम 5 और 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसको छोटा करेंगे सर 195 और 300 को, तो हमारा आंसर आता है 13 बटे 20, यही सेक्शन आएगा सर ये। अब समझ आया सभी को। सेम क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है बना के दिखाना, उसमें घंटे वाला नहीं, उसमें कुछ अलग है लेकिन ऐसे ही है। तो ये है आपके लिए अगला। कॉपी हो गया क्या, कितने बच्चों को हो गया कॉपी, हैंड रेस करिए। सोच लो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही छोटी क्वेश्चन दे देगी और आप लोग गड़बड़ करके आ जाओगे, तो ऐसे गड़बड़ करके मत आना। 3 घंटे को मिनट में बदलोगे तो 180 मिनट होता है, उसे 15 और जोड़ेंगे तो 195, उसको 5 घंटे के भिन्न में बदलना है, तो 5 6 के 300 मिनट लिखना है, नीचे 300 मिनट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सेम क्वेश्चन है। चलिए इसको बनाना है, 35 दिन को 1 वर्ष के भिन्न ग्रुप में बदलना। तो 35 दिन को ऊपर लिखना, और 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं जनरली, ऑलरेडी मैंने इंग्लिश मीडियम में लिख भी दिया है, कन्वर्ट 35 डेज इनटू अ फ्रैक्शन ऑफ 1 ईयर
मतलब 365। करना कुछ नहीं है, देखो 35 दिन को 365 बटे में लिख दो, आप कटाइए और छोटा रूप में लाइए, कौन सा ऑप्शन आएगा इनमें से? चलो 5 के आंसर आएगा, बी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया। ये देखो ना, 5 के टेबल से कटा दो यार, कितना इजी है ये। देखो 5 के टेबल से कैसे कटेगा, देखो 5 से 1, दूसरे कलर में लेते हो ना, देखिए 5 से 1 जर, वही वही कलर आ रहा है। चले देखिए 5 से 1 जर 35, ये जाएगा फिर 5 से 1 जर 35, एक बचेगा तो 15 बन रहा है, ये जाएगा 5 3 जर 15, 73 टाइम में कटेगा, ऊपर 7 बार में कटेगा। तो आंसर मिल गया ना। आंसर क्या मिलेगा? तो आंसर हमारा मिल रहा है सर, क्या मिल रहा है बच्चों? 7/13 मिलेगा सर हमारा आंसर। तो ऐसे ना बच्चों आप आंसर दे सकते हैं। चलिए हो गया, कितने बच्चों को समझ आ गया? हैंड रेस करके बता दो। ऐसे कुछ भी क्वेश्चन पूछे आपको बनाने आना चाहिए। इससे पहले वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको मिनट में चेंज करना रहेगा, तो आपको बिल्कुल इसको भूलना नहीं है। हो गया, समझ आया? चलिए, हो सकता है ये 15 मिनट सेकंड में दिया रहता तो आपके नीचे सेकंड लिखना पड़ता। तो जैसे ये अगर सेकंड में दिया रहता 15 सेकंड, तो ये 3 घंटे वो सेकंड में बदलना पड़ता। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होता है? 3600 सेकंड। तो 3600 और 3 का मल्टीप्लाई करते उसमें फिर 15 जोड़ते, ऐसे बना सकते हो आप। ठीक है, चलो मान लो मेरे पास 34 kg मैंगो है, तो उसको खरीदा है मैंने, तो उसको बेचूंगा भी मैं। यहां तक समझ आया? अब खरीदा कितने रुपए में? 21 रुपए में 3 किलो की भाव, मतलब 3 kg को समझ लो पहले 21 रुपए में खरीदा, तो 1 kg कितने में खरीदूंगा? 21/3 7 रुपए। 1 kg कितने में खरीदूंगा? 7 रुपए में। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखिए बेचेंगे कितने में? बेचेंगे में बोल रहे हैं 50 रुपए, तो ये कितने केजी? 5 किलो को 50 रुपए में बेचता हूं, ये विक्रय मूल्य एसपी, ये सीपी है। मतलब 1 kg कितने में बेचेंगे फिर? 50/5, मतलब 10 रुपीज में। यहां तक क्लियर हुआ? तो मैं जो है वो ऑप्शन में से अगर मैं लेता हूं, कितने केजी मुझे बेचना पड़ेगा, कितने केजी को मुझे खरीदना पड़ेगा, ताकि मुझे लाभ जो है 102 रुपए मिले, तो मैं ऑप्शन, अगर ऑप्शन बेस बनाता हूँ, सी को लेता हूँ 34। चलो मेरे पास 34 kg मैंगो है, कितने में खरीदूंगा? 1-1 kg को 7-7 रुपए में। तो 34 kg कितना रुपए पड़ रहा है मुझे? 7×4 = 28 का कैश दो, 7×1 = 2 23, 238 रुपए पड़ रहा है। यहां तक खरीदी हो गया, 238 रुपीज खरीदी रेट, ठीक है 34 kg का। अब देखिए उसी 34 kg को मैं 10 रुपए के हिसाब से बेचूंगा, तो 10 मल्टीप्लाई 34 को बेचूंगा, 340 हो रहा है। अब 340 में 238 घटाइए, 102 मिल रहा है ना लाभ, निकाल के देख लो। देखो 340 में अगर मैं 238 घटाता हूं तो 102 मिलता है। देखो ये 3 हो जाएगा, 10 10 में 8 2, 3 में 3 0, 3 में 2 1, देखो 102 रुपए का लाभ हो रहा है, जो कि प्रश्न हम बोला है। तो आप ना बच्चों ऐसे भी आप बना सकते हैं, किसी भी ऑप्शन 34 kg, चलो मान लो मैंने 34 kg खरीदा, 7 रुपए का भाव खरीदा, तो 238 रुपए पे किया। 34 को बेचूंगा 34 को 10 रुपए के भाव में 340 में बेचूंगा, तो मुझे प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 102 रुपए का। तो आप ऑप्शन बेस भी बना सकते हैं। अब दूसरी तरीका जो आपको बनाना है, वैसे तो उसको भी लिखना है, देखिए तो चलिए दूसरी तरीके से लिखिए। 21 रुपए में 3 किलो, तो लिखेंगे 3 kg आम का क्रय मूल्य इज इक्वल टू 21 रुपए, है ना। सीपी ऑफ 3 kg मैंगो, पूरे 10 क्वेश्चन तक रहिए, इज इक्वल टू 21। तो 1 kg आम का क्या हो जाएगा? 1 kg आम का क्रय मूल्य आपका हो जाएगा बच्चों 21/3, तो 3×7 = 7 रुपए हो गया, है ना। सीपी ऑफ 1 kg मैंगो। क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर हुआ? अब देखिए, अब विक्रय मूल्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे? विक्रय मूल्य। तो देखिए 5 किलो को 50 रुपए का भाव में बेचते हैं, तो 5 kg आम का विक्रय मूल्य इज इक्वल टू 50 रुपीज, लिख दो। एसपी ऑफ 5 kg मैंगो
इज इक्वल टू ये हो गया। तो 1 kg मैंगो का क्या हो जाएगा, आम का विक्रय मूल्य बराबर 50 के बटे में 5, तो 5 दाम 50, 10 रुपए हो गया। एसपी ऑफ 1 kg मैंगो। यहां तक क्लियर हुआ। तो आपको पता चल रहा है लाभ हो रहा है भाई, लाभ विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य कम हो रहा है, तो लाभ हो रहा है कितने की, 10 में अगर मैं 7 घटाता हूं तो प्रति किलोग्राम 3 रुपए की प्रॉफिट हो रहा है। बस यहीं से समझ लो भाई, बेच रहा हूं मैं 10 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से, खरीदा कितने में था, 7 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से, तो प्रति किलोग्राम मुझे कितने की फायदा हो रही, 3 रुपए की फायदा हो रही सर, 3 रुपीज की, है ना। अब मुझे 102 रुपए फायदा लेना है टोटल, तो कितने केजी मुझे बेचना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, मुझे टोटल फायदा अगर 102 रुपए लेना है तो मुझे क्या कितने केजी बेचना पड़ेगा, यही 3 से डिवाइड कर दो, प्रति किलोग्राम 3 रुपए फायदा हो रहा है, तो कितना आएगा 3 3 जा 9, ये 12 बन जाएगा, 3 चौक 12, तो आ गया 34 केजी बेचना होगा मुझे। बस यही हिसाब बना सकते हो ऐसे, समझ आया कि नहीं आया। तो ये जो है ना प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट ये प्रति किलोग्राम प्रॉफिट हो रहा है ना। 10 में से 1 माइनस करोगे, 3 रुपीज प्रति किलोग्राम, 102 रुपए 102 रुपीज मुझे प्रॉफिट लेना है, तो मुझे 102 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब मुझे 34 केजी बेचना पड़ेगा, और उसी 34 केजी को मैंने खरीदा था तभी उसी को बेचूंगा ना, 238 में खरीदा था, 314 बेचूंगा तो 102 का फायदा मिलेगा। समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं बेटा, इस तरह 90 डिग्री का एंगल होता है, इसको राइट एंगल बोलते हैं ना, इसी राइट एंगल से ट्रायंगल बनता है इस तरह, इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ पे ऊंचाई मतलब ये होता है, ये परपेंडिकुलर है, इसे बोलते हैं लंब या ऊंचाई, हिंदी में लंब बोलते हैं, है ना, या ऊंचाई बोल सकते हैं, और इंग्लिश में परपेंडिकुलर। अब ये जो साइड वाला जो ऐसा रहेगा ना, उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, या बोलते हैं कर्ण, क्या बोलते हैं कर्ण, जिसकी लंबाई है 50 सेंटीमीटर, इसको कर्ण बोलते हैं, तो इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज से लिखा है ना ये। अब पहले ये याद करोगे तब आप इसकी एरिया निकाल सकते हो, क्यों, क्योंकि इसकी एरिया होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। तो जब तक ये आधार, ये नीचे वाले को आधार बोलते हैं बेस, जब तक ये बेस नहीं निकालेंगे ना तब तक जो है मैं एरिया नहीं निकाल पाऊंगा, है ना, क्योंकि इसी फॉर्मूला ही बनता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। तो अब चले, हमको ये आधार ज्ञात करने के लिए एक पाइथागोरस प्रमेय वाला थ्योरम आपको लिखना पड़ेगा, जैसे कल कोई गलती से लिख देते दीपेंद्र जब पाइथागोरस, तो पाइथागोरस थ्योरम ये है, लिखे पाइथागोरस प्रमेय से किसी भी साइड को अगर आपको फाइंड आउट करना रहेगा समकोण त्रिभुज में, तो ये थ्योरम आपको लगाना है। इंग्लिश का स्पेलिंग देख लेना, पाइथागोरस थ्योरम, स्पेलिंग गलत होगा चेक कर लेना, गूगल में देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम ये है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, ठीक है, क्या रहेगा बच्चों, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, हिंदी में लिखे, इंग्लिश हो गया हाइपोटेन्यूज, ये यहाँ पे लिखा हुआ है शब्द, इसका स्क्वायर, एच स्क्वायर लिख सकता हूँ शॉर्ट में, इस लंब मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर, प्लस आधार मतलब बेस का स्क्वायर, बेस आधार, ये लिख दो, हो गया, इंग्लिश में लिख दिए। अब कर्ण दिया कितना 50, लिख दो 50 का स्क्वायर, सेम यार आयत का विकर्ण वाला फॉर्मूला है, सेम वैसी है, भूलना मत, आयत का विकर्ण इसमें रूट लगाते, इसमें रूट नहीं लगाना, 50 का स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना दिया है 40 का स्क्वायर प्लस आधार नहीं दिया है, आधार के स्क्वायर नहीं दिया है, इसको एज इट इज कर दो, है ना, बेस स्क्वायर, ठीक है। ये 50 को 50 से अलग जगह अगर मल्टीप्लाई करोगे कितना आता है, 20 25 सर 2500 आएगा, हो गया। ये 40 को 40 से अलग जगह मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 0.044 सर 1600 आएगा, लिख दो, प्लस आधार का वर्ग जिसको बोलते हैं बेस स्क्वायर, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, 1600 को 1600 को इधर भेज दो,
25 तरफ, तो 25 में घट जाएगा 1600 इज इक्वल टू आधार का वर्ग हो गया बेस स्क्वायर, कितना बचेगा 900 बचेगा सर, इज इक्वल टू आधार का वर्ग। हमको केवल बेस ज्ञात करना है, वर्ग ज्ञात नहीं है, केवल बेस बताना है कि कितना आएगा, स्क्वायर में नहीं, केवल बेस। तो 900 चूंकि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, चलो बताइए आप में से किस संख्या को खुद से मल्टीप्लाई करूंगा तो 900 मिलेगा। कितने बच्चों को पता, जल्दी हैंड रेस करके बता दो। कौन सी संख्या को खुद से मल्टीप्लाई करूंगा तो 900 मिलता है? वेदांत साहू बताइए जल्दी। 30 को सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बस स्क्वायर हटा दो, पता चल गया सर 30 का वर्ग संख्या है, ये 900 होता है। तो बस करना कुछ नहीं है, ये हमारा मिल गया। तो ये 900 के बजाय यहाँ पे लिखेंगे 30 और आधार का वर्ग केवल हो जाएगा आधार, है ना, बेस। बस स्क्वायर मैं हटा रहा हूं ना, क्योंकि वर्ग हटा रहा हूं। 900 जो है वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसका, 30 का। तो मिल गया मेरा ये 30। अब ये मिल गया तो इसका जो है मैं एरिया का फॉर्मूला लगा देता हूँ। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है फॉर्मूला, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एरिया बराबर, लिख दो ऐसा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला पुट कर दो, वैल्यू को डाल दो, काट दीजिए, आंसर मिल जाएगा। चलिए देखिए, तो ये मैंने पुट कर दिया, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए ये हो जाएगा 1/2, बेस आपका आ गया 30 और हाइट का ऑलरेडी दिया है 40। घटाइए 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 0 10 0, 20 और 30 का मल्टीप्लाई, 0 0 2 3 6। तो ये आएगा आपका बच्चों 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर नंबर सी। ऐसे तो देखिए मैंने 3 चीज बता दिया। एक कल मैंने ये बताया था कि किसी ट्रायंगल की तीनों भुजा अगर बराबर हो इस तरह, तो उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। उसकी एरिया अगर आपको फाइंड आउट करने बोलेंगे तो मैंने कल बताया था √3/4 इंटू भुजा का वर्ग, साइड का स्क्वायर हो गया। और इसकी परिमाप पूछेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, ठीक है। अगला देखिए, इससे पहले मैंने आपको बताया था विषम बाहु त्रिभुज का ही बताया था, इस तरह रहेगा, ये अलग है, ये 3 है, ये 4, ये 5 है। सर इसकी एरिया क्या निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया था क्या लगाना, हेरोन्स थ्योरी, ये वाला एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कैसे फाइंड आउट करोगे, एस बराबर सबको जोड़ना है, ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर बटे में 2। आइए लाइए एस की जगह लगा दो, आंसर एरिया आप निकाल लेंगे। इसकी पेरीमीटर तीनों भुजाओं का जोड़, सेम इसका भी एरिया निकालोगे, ये मैंने बता दिया अभी जस्ट। इसकी पेरीमीटर तीनों भुजाओं का जोड़, जैसे ये 40 50 30 को जोड़ेंगे जिसकी पेरीमीटर निकल जाएगी। कितने बच्चों को समझ आए ये बात जो मैं बता रहा हूं आपको, जल्दी हैंड रेस करके बताइए। बिल्कुल भूलना नहीं है, ठीक है, ये मत बोलना कि सर आपने नहीं बताया। एक ठोक बच गया था, और समद्विबाहु त्रिभुज, वो पूछेगा नहीं पूछेगा पता नहीं, किसी दिन मैं आपको और सिखाता हूँ, जिसकी 2 भुजा बराबर रहेगी, तीसरी अलग रहेगी, तो वो वाला भी आपको बता दूंगा, है ना। आइसोस्सील या आइसोस्केलस बोलते हैं। हो गया क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। आपको बोला है मतलब 360 लिखना, कैसे बनाना, बहुत आसान, आपको हेल्प कर देता हूं, बाकी काम आपका है। x + 12 है, ओके लिख दिया, प्लस 98 है, लिख दिया, प्लस x - 10 है, लिख दिया, प्लस 20 है, लिख दिया, बराबर क्या मैं 180 लिखूंगा कि 360 लिखूंगा बच्चों, सर लिखेंगे 360। टेढ़ा मेढ़ा लिख रहा है सर, कोई बात नहीं, लिख दो। चलिए बना के दिखाइए, 98 और 20 को जोड़ो और 360 तरफ भेज दो, घट जाएगा ये x, हाँ ये भी जुड़ेगा, 12 98 और 20 ये जुड़ेगा, उसमें 10 और घटा दो, उसके बाद भेज दो उधर माइनस करने। फिर क्या करना, ये x और 1 जुड़ जाएगा, 2 को नीचे भेजना डिवाइड करने। तो चले बताइए x की वैल्यू कितनी, सबको जोड़ेंगे, x और 1 जुड़ेगा तो 2x हो जाएगा, प्लस सबको जोड़ेंगे 12 98 हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। सर 110 में 20 जोड़ना, सर 130 हो जाएगा, है ना। 130 में 10 माइनस करना, तो
10 माइनस करोगे 130 में तो कितना बचेगा 120 इज इक्वल टू 360। अगला प्रोसेस 2x इक्वल टू 360 में जाके घट जाएगा 120। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, यहाँ पे करना क्या है 12, 98 और 20 को जोड़ना, उसमें 10 घटाना, कितना मिलता है 120। 120 को उधर भेजना, घट जाएगा माइनस 120। ठीक है, तो अगला हो जाएगा 2x बराबर 2x इक्वल टू ये 0, 6 में 2 4 और 3 में 1 2। x बराबर 240 के नीचे चला जाएगा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 0 10 0, तो आंसर आएगा 120। ये आपका आंसर आया। कितने बच्चों को समझ आया? जल्दी हैंड रेस करिए। जिन बच्चों को लगता है कि सर समझ आ गया वो हैंड रेस करिए। चलिए जल्दी करिए। सर ये 120 को है ऐसे बोलोगे ना, फिर देखो 98 और 12 जोड़े सर 110 होता है, 110 में 20 जोड़े सर 130 होता है। क्योंकि माइनस है तो ये 130 में 10 माइनस करो कितना मिलेगा 120 मिलेगा। तो ऐसे आपको करना है। अब 120 प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, 240 बचा, 2 से 240 कटेगा 120 बार में अगेन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करिए ना बेटा करिए। ये 3x और ये x है तो दोनों जुड़ेगा कितना हो जाएगा 3x और 1x हो जाएगा 4x है ना, प्लस ये 50 और 10 60, 60 में 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 60 में 8 घटाएंगे प्लस 52 बचेगा इज इक्वल टू 180 है ना। तो 4x बराबर 180 में जाके घट जाएगा 52। बहुत बढ़िया दीपेंद्र, विकास, ओजस्वी ऐसे ही दे दिए 38 ने, फास्ट बनाए करो, बहुत बच्चे गलत दे दिए। तो अगला हो जाएगा 4x बराबर ये हो जाएगा 10 में 2 8, 7 में 5 2 128 हो गया। तो x बराबर हो जाएगा 128 के नीचे चला जाएगा 4, 4 1 जार 4, 4 3 जार 12, 4 2 जार 8। आंसर आएगा x की वैल्यू मिलेगा 32 डिग्री। देख लो जिन बच्चों ने गलत बनाया वो है ना, 50 और 10 जुड़ेगा 60, 60 में माइनस 8 घटेगा 52 मिलेगा, क्योंकि 60 बड़ा नंबर है 8 छोटा नंबर इसलिए प्लस 52 मिलेगा। समझ आया? प्लस 52 को इधर उधर भेजेंगे तो 128 मिलेगा, घटेगा तो 128 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा x की वैल्यू 32। ठीक है, सबकी आपको बोलेंगे कि यहाँ की इसकी वैल्यू कितना मिलेगी कितने डिग्री एंगल, तो देखो यहाँ पे 32 थी मल्टीप्लाई करो उसमें 8 घटा दो मिल जाएगा। ये तो 50 है, यहाँ पे 32, 32 में 10 जोड़े कितना है 42, ये वाला 42 डिग्री एंगल है। ठीक है, यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, ये x की वैल्यू 32 है तो 3 गुना 32, 3 दूना 6, 3 3 9, 96 में 8 घटाओ 16 में 8 8 ये 88 डिग्री। ये वाला 88 डिग्री है, ये वाला नहीं, पहला 88 है, दूसरा 50 है और तीसरा जो है 32 10 42, सबको जोड़ेंगे तो 180 आता है। देखो 8 10 का 0, 5 9 9 8 17 18 आ गया ना। तो ऐसे ना सब बच्चों को बनाने आना चाहिए। क्लियर बच्चों? चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह जो स्क्वायर शेप में एक आपका वर्गाकार मैदान है, इसके चारों ओर रास्ता बना है, बाहर ऐसे बना दो अच्छे से, मेरे से टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है। ठीक है, 100 है, ये 100 मीटर है। अब इधर 5 मीटर बाहर का, वही 5 बढ़ जाएगा, इधर 5 तो 10 बढ़ जाएगा। तो करना कुछ नहीं, 2 बार एरिया निकालना। एक बार एरिया निकालोगे 100 का स्क्वायर मतलब 100 गुना 100 करना, दूसरे बार एरिया निकालोगे क्या करोगे 5 5 10 बढ़ जाएगा तो 110 गुना 110 करना, क्योंकि वही वर्गाकार होगा ना। दोनों का एरिया निकालिए और बड़ा वाले से छोटा वाला घटा दो, मिल गया आंसर। चलिए बनाकर मुझे भेजिए जल्दी से, जल्दी बनाकर भेजिए। 1 घंटा बढ़ा दिए, थक गए, चलो बना के दिखाइए जल्दी। ये पहला नंबर एरिया, दूसरा नंबर। एक्चुअल एरिया निकालिए 100 इंटू 100, क्योंकि स्क्वायर शेप है। वर्ग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू भुजा का वर्ग। ठीक है, एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कर दो, 100 इंटू 100, 5 बढ़ेगा दोनों तरफ तो 10 बढ़ेगा, तो 110 इंटू 110। सेम इधर 5 बढ़ेगा, इधर 5 बढ़ेगा, तो ये भी 100 110 हो जाएगा। तो 110 इंटू 110 करिए अगले तरफ। ठीक है, इधर भी 110 करिए। तो जो ज्यादा है उससे कम को घटाओ, दिए गए ऑप्शन में से मिल जाएगा, बनाकर मुझे व्हाट्सअप करिए। हो गया बच्चों? दिस क्लास इज ओवर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे। बहुत बच्चे मैसेज कर रहे थे।
ओके बाय बाय।